अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के जो पास्ट पेपर है उनका सॉल्यूशन का जो है लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं खुद भी जो है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 2006 में टेस्ट दूंगा। तो इस हवाले से मेरी भी जो है बहुत अच्छी इस लेक्चर से प्रिपरेशन हो जाएगी और जो मुझे आता है मैं आपको भी जो है गाइड करता चलूँगा। तो आइए हम इंग्लिश से स्टार्ट लेते हैं और जो केमिस्ट्री फिज़िक्स है और इंग्लिश के भी लेक्चर्स जो है मैं यहाँ पे ही आपको अपलोड कर दूँगा और बी कनेक्टेड। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट लेंगे अपने इंग्लिश के सेक्शन से। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें जो है 25 प्लस एमसीक्यूज़ होते हैं और ये सबसे इजी इसलिए होता है कि इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं 2026 से लेकर जो 2025 तक के जो पास पेपर हैं इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो पास पेपर है आपको सही नमूने से आपको पढ़ के जाना है ताकि आप इजीली अपना अच्छा स्कोर गेट कर सकें। तो आइए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अब हम जो है 2026 से स्टार्ट लेंगे और ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये कितना लेक्चर होगा क्योंकि ये बहुत सारे कंपाइल जो है पास पेपर हैं और ये जो है एक लंबा लेक्चर भी हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करूँ ताकि ये बहुत लंबी वीडियो ना हो और आपको देखने में भी आसानी हो। तो आइए जो है हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आप इसे रीड करेंगे तो आपको इसमें जो है एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस गिवन है और आपको उसे इनडायरेक्ट में करना है। तो इसमें है कि पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज़। एक ये जो है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? तो द सस्पेक्ट इज़ क्लेम टू हैव बीन इन सेवरल सिटीज़। तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, जैसा कि द सस्पेक्ट एक जो है ऑब्जेक्ट था, आपने इसे सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस कर दिया और जो है आपने यहाँ पे इज़ लगा दिया विद द हेल्प ऑफ टेंस और क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज़। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नंबर 2 है, उसमें है कि व्हेन विल द बॉय हैव स्टोलन माय बुक। तो ये भी एक जो है डायरेक्ट स्पीच है, आपको इसे इनडायरेक्ट में करना है। तो इसका होगा व्हेन विल माय बुक हैव स्टोलन बाय द बॉय और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आप इसमें लगा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सोच समझ के ही इसको जो है आपको टिक लगाना होता है क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो इसलिए इनके भी रूल हैं, आप वो लाजमी पढ़ के जाएं। तो नंबर 3 है, उसमें है कि सिनोनिम ऑफ गोर्जियस। तो गोर्जियस का मतलब होता है हसीन। अगर कोई चीज़ हसीन हो तो हम उसकी तारीफ़ में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं गोर्जियस। तो उसका जो है सिमिलर मीनिंग या उसका जो सिनोनिम होता है वो होता है स्पेलिडेट। सही है। अब नंबर 4 है, जिसमें है जो है वर्ड है बेनिविलेंस। तो इसका मतलब होता है पाइटी। जो कोई चीज़ है वो जो है एक सिंपल हो, जो बंदा एक जो है काइंड हो तो उस पे आप पाइटी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो नंबर 5 है, इसको करने से पहले आप ये स्टेटमेंट रीड कर लें। तो इसमें जो है आपको जो है करना है इनडायरेक्ट में। सही है। तो आपको डायरेक्ट गिवन है, द फादर सेड टू चाइल्ड डू यू रेगुलर स्टडीज़। तो जो एक फ़ादर है वो अपने जो चाइल्ड को कहते हैं कि आप रेगुलर स्टडी करें। तो ये एक एडवाइस हो गई। तो जब भी आपको कोई एडवाइस देता है तो आप उसे इनडायरेक्ट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि द फादर एडवाइज्ड द चाइल्ड टू बी रेगुलर इन हिज स्टडीज़। तो ये एक सिंपल पीस वाइज सॉरी इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। तो नंबर 6 है, उसमें है कि भाई द पुलिस मैन सेड व्हाट इज़ योर नेम वेयर आर यू गोइंग। तो इसको आपने पैसिव करना है। तो इसका पैसिव को सिंपल बनेगा, सॉरी इनडायरेक्ट करना है तो ये भी सिंपल बनेगा, द पुलिस मैन आस्क्ड व्हाट
वाज हिज नेम एंड वेयर ही वाज गोइंग। सही है। तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें जो है आपको इनडायरेक्ट करना है। नंबर 7 है, अच्छा इसमें भी आप स्टेटमेंट को रीड कर लें ताकि आपको बात समझ में आए। इसमें आपको जो है सेंटेंस को जो है ना कंप्लीट करना है। तो ये आप देख लें, बहुत इजी है, आप इसे देख लें। इसमें है कि भाई द कैंडिडेट interjected the board generalization considering welfare recipients by noting that dash are just temporarily not able to find significant employment। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड होगा क्वालिफाइड। अच्छा नंबर 8 है, उसमें है कि द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू डैश विथ ईच अदर। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है। तो ये आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, वरना आप रीड थ्योरी आपने सुना ही होगा, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लें और जितना भी आप को हो सकें वहाँ पे आप रीडिंग अपनी इम्प्रूव करें। सही है। अच्छा नंबर 9 है, उसमें आपको जो है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेंटेंस गिवन है। अच्छा इसमें क्या है कि भाई अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन। तो आप उसे क्या कहते हैं? तो जो इसके जो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर सी, जो है क्लाइंट। अच्छा नंबर 10 पे है, उसका है कि इनकोजिनेटो। तो ये एक वर्ड है, इसका नंबर ए जो ऑप्शन है वो सही है। मतलब पर्सन इन डिस्कस, एक ऐसा शख्स जो अपना जो है पोशाक तब्दील करे, तो आप इसे कहते हैं पर्सन इन डिस्कस। अच्छा नंबर 11 है, इसमें है कि आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। उसमें आपको सिनोनिम आपको बताना है, एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। अच्छा नंबर जो है वर्ड आपके पास है असेंबलिंग। तो असेंबलिंग का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, आप इसके वर्ड देख लें। नंबर 12 के आपके पास है एप्रीहेंशन। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, फेलिंग ऑफ एंजाइटी। अच्छा नंबर 13 और 14 ये टेक्स्ट बुक से हैं, जो हमारा सन टेक्स्ट बुक है उसमें से ये नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये जो है नहीं करवा रहा। तो नंबर 15 का आप देख लें, उसका है ट्रैम्पलिंग। तो ट्रैम्पलिंग का जो वर्ड का मीनिंग है वो नंबर सी है, आप इसे रीड कर लें और आप इसे याद कर लें कि आपको आसानी हो। अच्छा नंबर 16 भी आप देख लें, इसमें भी जो है आपको सिनोनिम ही आपको बताना है। अच्छा तो नंबर 17 में हमसे कहा गया कि एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप चूज़ करें। तो आप बी ऑप्शन देख लें, इसमें है कि आई एम नॉट वन ऑफ देम हु बिलीव एवरीथिंग देम हियर। तो ये यहाँ पे देम नहीं आएगा, ये एक इनकरेक्ट है। नंबर सी में है आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे बिलीव्स नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। आई एम नॉट वन हु बिलीव एवरीथिंग देम देयर। तो ये जो है एक इनकरेक्ट है। आप ए देख लें, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर। तो ये एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा नंबर 18 आप देख लें, इसमें है कि ही वुड नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें भी ये है आपको एक करेक्ट, आपको जो है एक सेंटेंस बताना है। तो जो है यहाँ पे करेक्ट होगा वो है ही विल नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स। तो ये एक सही जो है सेंटेंस है। तो ये नंबर सी आप देख लें, ही वुड नॉट स्पेंट द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स। तो यहाँ पे जो है वुड नहीं आएगा, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। अच्छा नंबर 19 आप देख लें, इसमें भी जो है आपको एक आर्टिकल आपको चूज़ करना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें जो है सही हुआ है इस सेंटेंसेस में। तो इसमें है इवन डार्केस्ट गुड। तो यहाँ से ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि डार्केस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ नहीं आएगा और इसके साथ एन भी नहीं आएगा, क्योंकि एन लगता है जो वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट के साथ नहीं लगता। डी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अच्छा इवन डार्केस्ट यहाँ पे भी
आर्टिकल नहीं लगा हुआ, आप डी देख लें, इवन इन द डार्क केस, तो ये एक सही जुमला है, सही है। अच्छा, जो 20 है उसमें भी आपको आर्टिकल ही फाइंड करना है, जिसमें है कि द किंग डिसाइडेड टू गिव अ डिफेन टू हिज फोर, तो ये एक सही सेंटेंस है। क्योंकि अगर आप बी देख लें, इसमें है कि द किंग डिसाइडेड टू गिव द डिफेंट, तो यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे अ डिफेंट होगा। अच्छा, 21 आप देख लें, इसमें भी एक आइडियम है, वो आपको बताना है। जैसे कि एक आइडियम है हरक्यूलेशन टास्क, मतलब एक ऐसा टास्क जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो उसे आप डी ऑप्शन में देख लें, अ टेरिफिक टास्क, मतलब ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। अच्छा, 22 में भी आपको जो है बताना है, एक आइडियम है आपको गिवन है, वो आपको बताना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको एक सेंटेंस गिवन है जिसमें जो है प्रीपोजिशन आपको सही नमूने से फाइंड करना है। तो इसमें है आई ट्रेवल्ड यस डैश यूर डीड्स, तो यहाँ पे फार होगा, आई ट्रेवल्ड यस फॉर यूर डीड्स, सही है। तो ये 2006 में एमसीक्यूज आया था इंग्लिश में, तो ये आप याद कर लें। उसके बाद ये 2024 जो 24 क्वेश्चन है, उसमें है इन फेल्यूर यू शुड कल्टीवेट डैश हाई साइन, तो इसमें जो है होगा कल्टीवेट विथ हाई योर एम्स, तो इसमें कल्टीवेट एक के साथ आप विथ लगाएंगे, तो ये मोर अप्रोप्रिएट वर्ड का सेंस देगा, सही है। तो इसमें आप विथ लगाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, आप 25 देख लें, इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन है जिसमें आपको पंचुएशन फाइंड करनी है, तो ये भी आप खुद से देख लें, आप खुद इसको ट्राई करें, सही है। और नंबर 6 में भी आपको जो है द टीचर इज़ करेक्टिंग द पेपर्स राइट नाउ, तो इसमें जो है आपको पेस वाइज करना है। तो जो मैंने पहले आपको बताया था, पेस वाइज में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जाय पे रखते हैं, तो ये कैसा बनेगा, द पेपर्स आर बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर राइट नाउ, तो ये एक सेंटेंस है कंटिन्यूस का, तो अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, तो इसमें आर बीइंग यूज़ होगा, सही है। तो ये 25 आपके पास हो गया। अच्छा, तो एक और भी पेशवाइज का सेंटेंस है, वो है कि द कम्युनिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, तो इसका पेशवाइज आप बना लें, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कम्युनिटी टुमारो, सही है। अब ये टुमारो ये लास्ट में आएगा। अच्छा, और उसके बाद जो है 28 आप देख लें, उसमें आपको एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस गिवन है, आपने उसे इनडायरेक्ट में करना है। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, सही है। अब इसको आपने करना है इनडायरेक्ट में, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो इसमें जो है सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, ये कुछ बेसिक्स रूल है, जब आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में करते हैं, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। अब 29 है, उसमें भी आप देख लें, आपको जो है करना है पेशवाइज में। अच्छा, नंबर 13 है, इसमें है द सिनोनिम ऑफ फरुगल, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल, सही है। अच्छा, 31 है, उसका जो है सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल का जो सिनोनिम होता है वो है एग्रेसिव, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, सही है। अच्छा, जो मतलब नुकसान देने वाली कोई चीज़ हो। अच्छा, 32 आपके पास है सिनोनिम ऑफ कॉन्साइज, सो कॉन्साइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना या उसकी मतलब सही अल्फाज में उसको फिर साइज करना, सही है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो है ना, बी ऑप्शन में हमारे पास है ब्रीफ, तो ब्रीफ का मतलब यही होता है। 33 है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सही है। तो ये भी आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वन वर्ड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसमें है कि अ पर्सन हु नोज़ एवरीथिंग, मतलब एक इंसान जो हर चीज़ को जो है जाने, उसको उसके पास हर चीज़ का इल्म हो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो इसे भी आप याद कर लें। अब 35 नंबर जो है उसमें आपको एक आइडियम गिवन है, टू हिट द नेल
ऑन द हेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब टू डू समथिंग प्रिसाइसली राइट, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब सही नमूने से करना, उसको सही जो है ना तरीके से करना, तो उसे आप कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो आइए हम कुछ मज़ीद क्वेश्चन को करें। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 में है हमारे पास एक आइडियम है जिसमें है कि टू टर्न अ डेफ एयर। तो इसका मतलब होता है टू इग्नोर इंटेंशनली, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब इंटेंशनली इग्नोर करना। ठीक है, मतलब उसमें आपकी खुद की मर्ज़ी हो किसी चीज़ को इग्नोर करने में। तो 37 में है फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ नॉट केपेबल डैश डूइंग सच अ थिंग। तो इसमें जो सी है यानी कि ऑफ, ये एक फिक्स्ड जो है प्रीपोजिशन है, जो जो है ना केपेबल के साथ लगता है। तो इसमें क्या होगा कि ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सच अ थिंग। सही है। तो अब नंबर 38 है जिसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें भी आपको प्रीपोजिशन, सॉरी, इसमें आपको जो है जो टेंस है उसके मुताबिक आपको सेंस और फार का यूज़ करना है। तो फिल इन द ब्लैंक में शी हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो आप के पास जब भी मतलब मतलब आपके पास डेज़ हो, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, मतलब आपके पास कोई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सिंस होगा। सही ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब 39 जो है इसमें भी आपको फिलिंग द ब्लैंक करने हैं। इसमें आपके पास गिवन है प्रीपोजिशन। तो ही वाज अक्यूज्ड डैश थीफ। तो ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ, तो यहाँ पे ऑफ होगा। सही है। तो जब भी आप अक्यूज़ का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आप ऑफ लगाएंगे, क्योंकि ये एक फ़िक्स्ड प्रीपोजिशन है। अब नंबर 40 है, उसमें आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा सही है। तो नंबर ए है शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट यस्टरडे। तो ये जुमला गलत होगा, क्योंकि यस्टरडे जिस भी टेंस के साथ लगता है तो वो टेंस होता है पास्ट सिंपल का, तो ये पास्ट सिंपल का टेंस नहीं है। और शी कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो ये भी नहीं होगा। एंड शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, ये भी नहीं होगा। एंड आप नंबर डी देख लें, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, तो ये मतलब एक करेक्ट सेंटेंस है। सही है, मतलब उसने अपनी एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया कल। 41 आप देख लें, चूज़ द करेक्ट चूज़ अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें भी आपको जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो नंबर ए है आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ना प्रीपोजिशन का, तो इसमें जो प्रीफर है उसके साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक फिक्स माना प्रीपोजिशन है, तो ये आपको लाजमी याद करने हैं। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसमें से उठाएं, आप इन्हें याद करते जाएं। अच्छा, उसके बाद है आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी, ये भी नहीं होगा। और नंबर डी है आई प्रीफर टी फार कॉफ़ी, ये भी नहीं होगा। तो नंबर सी जो है उसमें है आई आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो ये जुमला एकदम सही है। अब नंबर 42 है जिसमें है कि चूज़ द करेक्ट आर्टिकल यूजेज। तो इसमें जो आर्टिकल आपने फाइंड करना है कि किसके साथ जो है करेक्ट आर्टिकल यूज़ है। नंबर ए है ही इज़ अ होनेस्ट मैन। तो इसमें जो एच है वो साइलेंट है। अब आप ओ के जो है ना उसके आगे वो अपने हिसाब से कॉन्सोनेंट या वोवेल लगाएं, तो यहाँ पे ए तो नहीं होगा। आप सी देख लें, ही इज़ द होनेस्ट। तो होनेस्ट है कि जो है ना एक कॉमन नाउन है, तो इसके साथ दैट तो नहीं लगेगा। और ही इज़ अ होनेस्ट मैन, तो यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। उसमें है कि ही इज़ एन होनेस्ट मैन। सही है। अच्छा, 43 है, उसमें है कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें आपको जो है ना करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। तो ये भी गुड एक फिक्स्ड होता है प्रीपोजिशन एट का। तो जब भी आप गुड के साथ कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो उसमें आप एट इस्तेमाल करेंगे कि शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, तो इस हवाले से। अब 44 है, वो भी आप देख लें। उसमें है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलिजेंटी।
सही है। आप देख लें जो वर्ड है तो इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जो बंदा मोस्ट ऑफ टाइम अपनी स्टडीज़ में अच्छा हो, एक मतलब एक डिलीजेंट बंदा हो, तो वो मतलब हार्ड वर्किंग आप इसे कह सकते हैं। अब 45 जो है उसमें आपने जो है डायरेक्ट स्पीच करनी है। डायरेक्ट जवाब गिवन ही आपको इसे इनडायरेक्ट करना है। सही है। तो ही सेड आई विल कम, आई विल कम देयर। ठीक, कुछ ऐसा ही सेंटेंस है। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट है वो है ही सेड ही वुड कम देयर नेक्स्ट डे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। आप देख लें क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ टाइम देखना एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब उनका जो सेम जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि आपने 2006 में देखा वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख लें। बस आपको जो है सिंपल रिव्यू आनी चाहिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे करना है, और कुछ वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। तो ये होता है। 46 आप देख लें, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें जो पंक्चुएट सेंटेंस जो करेक्टली है उसे आप देख लें। शी सेड आई एम कमिंग नाउ। तो ये एक ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, और इसकी जो पंक्चुएशन है वो भी सही नमूने इस्तेमाल हुई है। अच्छा, मीनिंग ऑफ मेलिन मेलिंक्योलॉजी। सही है। तो इसका जो है सिनोनिम, या आप इसकी सेम मीनिंग भी कह सकते हैं, वो है सैडनेस। ठीक है। अच्छा, सिनोनिम ऑफ अक्यूअर। सही है। तो सिनोनिम ऑफ अक्यूअर आप इसका जो बी ऑप्शन है गेन, मतलब किसी चीज़ को हासिल करना। सही है। तो इसका जो गेन है वो सही ऑप्शन है। 49 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपने नंबर 4 में से आपने कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है। तो ईच द बॉयज़ हैव। तो जब भी आप ईच का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो है जो आपके पास मेन वर्ब आता है वो सिंगुलर का आता है। तो यहाँ पे हैव इस्तेमाल है तो ये नहीं होगा। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन देयर वर्क, ये भी सही है। ठीक है, ये बहुत सही है। इस जुमले में ही आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सी देख लें, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। तो ये यहाँ पे मतलब सूटेबल है, क्योंकि जब भी आप ईच के साथ सिंगुलर लगाएंगे तो जो उसका हिज यहाँ पे आप लगाते हैं ना प्रोनाउन इंटेसिडेंट, तो ये उसके मुताबिक होना चाहिए। नंबर 50 आप देख लें, चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस। तो यहाँ पे आपने टेंस का मतलब एक करेक्ट यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लें, शी विल बी लिविंग व्हेन यू अराइव्ड। तो ये सही है, तो ये सही नहीं होगा। तो शी विल लीव व्हेन यू अराइव, मतलब ये उस एक्शन की बात हो रही है जब वो बंदा यहाँ पे आएगा, या वो बंदी यहाँ पे आएगी, और फिर ये जो यहाँ पे अराइव होगा, यहाँ पे आएगा, तो उस एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो है ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। अब नंबर 51 है, उसमें है कि द लेटर वाज रिटन बाय हर। अब इसको चेंज करना है, चेंज इनटू एक्टिव वाइज। सही है। अब ये जो सेंटेंस है वो आपको पैसिव वाइज में गिवन है, आपको एक्टिव वाइज में करना है। तो आप इसे किस तरह करेंगे, शी रोट द लेटर। सही है, सिंपल है बहुत। अच्छा, 52 आप देख लें, अ नोवेल इज़ बीइंग रीड बाय हिम। तो आपने इसे भी करना है, जो है एक्टिवाइज में आपने इसे करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है कि ही इज़ रीडिंग अ नोवेल। अच्छा, तो 53 है, शी सेड आई एम बाइकिंग अ केक। सही है। तो ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, आपने इसे इनडायरेक्ट में करना है। तो कैसे होगा कि शी सेड शी वाज हेकिंग अ केक। तो ये इसका होगा डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, 54 आप देख लें, ही सेड टू मी डू यू नो द आंसर। अच्छा, नंबर सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। ही आस्ड ही आस्ड मी इफ़ आई न्यू द आंसर। अच्छा, 55 आप देख लें, सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन जो चीज़ क्लियर हो, मतलब जो चीज़ आपको साफ दिख रही हो। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है। अच्छा, 56 आप देख लें, सिनोनिम ऑफ मोंडेंस।
तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, वर्डली। अच्छा, हो सकता है मेरी जो है ना प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि ये वर्ड मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आई एम आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी टेस्ट। अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर 57। तो सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हर वक्त एक्टिव हो, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा बंदा जो हर वक्त अपने काम में एक्टिव हो, या आप इसे भी कह सकते हैं, मतलब वाचफुल। हर टाइम जो बंदा एक्टिव हो, मतलब वाचफुल हो, तो ये उसका जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, 58 आप देख लें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में है कि वन हु कंपोजेस पोएम, मतलब एक ऐसा शख्स जो जो है ना जो भी आपके पास पोएम हो या शायरी आप कह लें उर्दू में, तो जो इनको मतलब लिखता हो, तो उसे आप कहते हैं पॉइंट। नंबर सी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। अच्छा, अब एक और है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको जो है बर्ड मिलें। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर किस्म के जो है ना बर्ड मिले, उसे आप कहते हैं एवरी। तो नंबर ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो एक और एडियम है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो टू वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रात में देर तक काम करना। तो 61 है आइडियम ब्लीसिंग इन ए डिस्गाइज। तो इन अप्रैल डिसफॉर्चुनेट देट टर्न्स एट गुड। तो ये इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। आप 62 देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज़ कीन डेश लर्निंग म्यूज़िक, ठीक है। तो शी इज़ कीन ये जो 8 है यहाँ पे होगा शी इज़ कीन 8, सॉरी यहाँ पे जो है ना इन होगा। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लर्निंग है, तो लर्निंग के बिफोर जो है ना आपके पास इन आता है। ये कि जो है ना फिक्स्ड होती है प्रीपोजिशन, जैसे कि हमने पिछले भी एमसीक्यूज़ में यही पढ़ा था। अच्छा, तो यहाँ पे इन होगा कि शी इज़ कीन इन लर्निंग म्यूज़िक। अच्छा, 63 है फिल इन द ब्लैंक्स। ही डाइड डैश कैंसर। तो ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि डाइड के साथ आप ऑफ लगाते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो फिल इन द ब्लैंक आपके पास 64 पे है द चिल्ड्रेन वाज अफर्ड। तो अफर्ड भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अफर्ड ऑफ यहाँ पे होता है द चिल्ड्रेन वाज अफर्ड ऑफ द डार्क, सही है। तो 65 है। इसमें भी आपको करेक्ट जो है ना एक सेंटेंस आपने पिक करना है। जो पहला है नीदर ही नोर हिज फ्रेंड इज़ गिल्टी। नंबर बी है नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। तो ये यहाँ पे जो है ना करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। आप 66 देख लें। इसमें भी आपने जो है ना करेक्ट यूज़ करना है। एक करेक्ट आपने सेंटेंस को पिक करना है। आई एम एग्री विथ यू, तो ये तो नहीं होगा। आई एम एग्री विथ यू, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है नंबर बी पे आई एग्रीज़ विथ यू। तो यहाँ पे आई है, आई के वर्ब यहाँ पे ए से नहीं लगाएगा अपने साथ। नंबर सी है आई एग्री विथ यू, तो ये यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट सेंटेंस है। तो 67 है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो ही इज़ डैश यूरोपियन इन द बर्थ। तो जो यूरोपियन है उसमें ई जो है साइलेंट है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ अ यूरोपियन बाय द बर्थ, सही है। तो 68 आप देख लें। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो शी डिवाइडेड द केक डैश द 3 बॉयज़। तो शी डिवाइडेड द केक अमंग 3 बॉयज़। जब भी आप इस्तेमाल करें ना बिटवीन और अमंग का, तो अमंग उन मतलब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चीज़ काउंटेबल हो। अब यहाँ पे 3 डेज़ ये काउंटेबल है, तो जो है ना यहाँ पे आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा, 69 है वो है सिनोनिम, वो भी आप देख लें, सही है। तो हम आगे मूव करते हैं। और ये भी कुछ MCQs हैं, अगर आपको सही नमूने से नज़र आ रहे हैं तो आप इसे रीड कर लें, क्योंकि मुझे जो है ना इतने सही नमूने से नज़र नहीं आ रहे थे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपको इमेज दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे रीड करें। तो हम अब आगे चलते हैं, अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है आपके पास द कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज डैश हिज सक्सेस। तो उन्होंने जो है अपनी सक्सेस पे इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो इसमें जो ऑन है वो यहाँ पे जब भी आप इस्तेमाल करें ना कॉन्ग्रेचुलेटेड, सही है। तो जब भी आप किसी को विश करें तो जो है ना उसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लें, एक और है ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। ये हमने जो है ना पिछले भी जो है ना पढ़ा था। अब आप देख लें ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ना पास्ट पेपर का एक अच्छा रोल होता है अपने इंट्री टेस्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में वी शुड अबाइड रूल्स। तो वी शुड अबाइड डैश द रूल्स, तो इसमें होगा वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। तो ये जो बाय है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चूज़ द करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस। द गर्ल विच वॉन द प्राइज़ इज़ माई सिस्टर। तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे विच नहीं आएगा। द गर्ल हु वॉन द प्राइज़ इज़ माई सिस्टर, तो ये यहाँ पे सही सेंटेंस है। तो एक और भी है जिसमें जो है ना आपको एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस फाइंड करना है। तो ही इज़ सीनियर देन मी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा सीनियर के साथ टू आता है। तो सी में आप देख लें ही इज़ सीनियर टू मी, तो जो है ना ये आपके पास करेक्ट है। अब आपके पास है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ ए डैश होनेस्ट मैन, तो जो होनेस्ट है उसके साथ आप एन का इस्तेमाल करते हैं, सही है, ये भी हमने पढ़ा था। चूज़ द प्रीपोजिशन। द चाइल्ड वाज कर्ड ऑफ फीवर, तो ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, तो कैंडिड का सिनोनिम होता है फ्रैंक। अच्छा, आप और देख लें, चेंज टू डायरेक्ट। दे सेड वी शैल विज़िट द म्यूज़ियम, तो इसका जो इनडायरेक्ट है वो होगा दे सेड दे वुड विज़िट द म्यूज़ियम। तो आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप और देख लें, इसमें आपने चूज़ द करेक्ट पंचुएशन आपने फाइंड करना है। तो शी सेड आई विल गो देयर टुमारो, तो इसमें जो है ना आपके पास कामा भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है लास्ट में। शी सेड आई विल गो देयर टुमारो, तो ये भी जो है ना सही नहीं है। अच्छा, आप और देख लें, शी सेड आई विल गो देयर टुमारो, शी सेड आई विल गो देयर टुमारो, तो ये यहाँ पे सही है, क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास कामा भी है और उसके पास जो इन्वर्टेड कामा है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल में है। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम बस इतना ही MCQs को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने भी मसला होगा। तो इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, उसमें जो रिमेनिंग पास पेपर हैं, अभी हमने 2006 से लेकर 2010 तक के पास पेपर कर लिए हैं। तो अब इंशाल्लाह जो मज़ीद पास पेपर है 2011 से लेकर 2025 तक के, वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।